तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश फ्रेम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है रिलेटिविटी, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, और पेपर का नाम याद कर लो, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ टॉपिक, उसके बाद करते हैं डिस्कस। यार ये निर्देश फ्रेम होते क्या हैं? अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल लो हेडिंग, निर्देश फ्रेम। ठीक है भाई, लो सर क्या बोलते हैं इसको? सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, FRAME, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, REFERENCE। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, डाल दो आप लोग भी हेडिंग, डाल दिया होगा। ठीक है, अच्छा होता क्या है, एक बार मैं रोड के किनारे पे खड़ा था, एक गाड़ी आई और धूल उड़ाते हुए चली गई, पूरे का पूरा धूलमा हो गया। एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि यार हम रास्ते के किनारे पे खड़े थे और गाड़ी धूल उड़ाते हुए चली गई। इसका मतलब है कि हमारे सापेक्ष वो गाड़ी गतिमान अवस्था में थी, यानी कि गाड़ी चल रही थी। यही तो बताओगे आप, क्या स्पीड थी भाई? जितनी भी स्पीड हो वो बताओगे आप, अपने सापेक्ष बताओगे। भाई मैं तो किनारे पे खड़ा था, बिल्कुल मैं तो कोई मोशन नहीं कर रहा था, मैं तो खड़ा था, गाड़ी आई और चली गई। मतलब आपके सापेक्ष जो गाड़ी थी वो गतिमान अवस्था में थी। कितनी स्पीड थी वो आप खुद बताओगे। यार मेरे अकॉर्डिंग तो वो 40 की स्पीड होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अबे तो आप क्या हो? आप निर्देश फ्रेम हो। ठीक है, यानी कि वह वस्तु, ठीक है, वह वस्तु या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की पोजीशन या वेग का अध्ययन किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो भैया आप क्या थे उस समय जब आप खड़े हुए धूल में नहा रहे थे? तो आप क्या थे भैया? निर्देश फ्रेम थे। ये ध्यान देना, समझ में आया क्या होता है निर्देश फ्रेम? ओके, जब हम गति करते हैं तो हमारे सापेक्ष, यानी जब हम गति करते हैं तो जितने भी पेड़ खड़े होते हैं वो हमारे निर्देश फ्रेम होते हैं, उनके सापेक्ष हम बताते हैं कि यार हम मोशन कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं। तो यार हर किसी का कोई ना कोई निर्देश फ्रेम पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ परिभाषा कि वह वस्तु, ध्यान देना, वह वस्तु या सिस्टम, निकाय, ठीक है, वह वस्तु या निकाय, ठीक है, जिसके सापेक्ष, ओके सर, जिसके सापेक्ष किसी कण की, ठीक है, किसी पार्टिकल मतलब कण की, किसी कण की, ठीक है, पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है, या वेग, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। ओके, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके सर, लो ये परिभाषा होती है निर्देश फ्रेम की। तो वह वस्तु या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति या वेग का अध्ययन किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है, निर्देश फ्रेम कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। ओके यार, ये परिभाषा आप लोगों को याद ना होगी, निर्देश फ्रेम कहलाता है। सिंपल सी पॉइंट है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना। तो वह वस्तु या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की पोजीशन या वेलोसिटी का अध्ययन किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। इसको आप निर्देश तंत्र भी कहते हो। अब किसी वस्तु के सापेक्ष किसी कण की पोजीशन या वेग का वर्णन करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, पॉइंट पे फोकस करें। यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूँ? किसी कण, ओके सर, ओके, किसी कण की पोजीशन यानी कि स्थिति, किसी कण की स्थिति या वेग, किसी कण की स्थिति या वेग का, ठीक है, वेग का वर्णन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। अच्छा सर, दो बातों का होना आवश्यक है, बातों का होना आवश्यक है। अच्छा, कौन कौन से वे पॉइंट हैं जो आवश्यक है और आवश्यक नहीं है? ठीक है, पहला पॉइंट जो होता है वो होता है, ठीक है, निर्देश बिंदु। ए लाइन पे ध्यान देना, कौन सा होता है भैया? निर्देश बिंदु। अच्छा सर, ये निर्देश बिंदु क्या होता है? मैं एक पॉइंट बना दूं, आपको समझ जाओगे। अच्छा, मैं कार्टेशियन यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र ले रहा हूँ, ये, ठीक है, ये यानी कि कार्तीय, मैंने क्या लिया? कार्तीय निर्देशांक ले लेता हूँ। ये एक्स है भैया, ये वाई है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? जेड है। एक कण मेरे पास यहाँ रखा,
ये है ओरिजिन पॉइंट, और यही क्या है, निर्देश बिंदु हो गया हमारा। बताएगा कि ये वाला पार्टिकल यानी कि ये वाला कण इस बिंदु O से कितनी दूरी पर है, यानी कि वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की दूरी को मापा जाता है, वह बिंदु जिससे किसी कण की दूरी को मापा जाता है, क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो निर्देश बिंदु, हर एक चीज का निर्देश बिंदु होता है। ठीक है, तो वह बिंदु, ठीक है सर, वह बिंदु ओके, जिससे किसी कण की, जिससे ओ भैया जिससे किसी कण की, वह बिंदु जिससे किसी कण की दूरी को मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है, क्या कहलाता है हमारा, ओके सर, ओके, निर्देश बिंदु कहलाता है। ठीक है, निर्देश बिंदु कहलाता है। लो साहब, ये एक छोटी सी परिभाषा आ गई हमारी। एक बात तो हमारी तय है कि यार वह बिंदु जिससे किसी कण की दूरी को मापा जाता है निर्देश बिंदु कहलाता है। अच्छा, मैं सेकंड नंबर और लेता हूँ भाई, मेरे पास सेकंड नंबर और आता है, निश्चित दिशाओं का समूह, निश्चित दिशाओं का समूह। बेटा निश्चित, ओके सर, ओके, निश्चित दिशाओं का समूह, जैसे XYZ हो गया, निश्चित दिशाओं का समूह। अब ये क्या होता है, निश्चित दिशाओं का समूह क्या होता है ये सर, इसका भी कोई काम होता है? अरे यार बताओगे नहीं यार, इस कण की x अक्ष से दूरी कितनी है, इस कण की y अक्ष से दूरी कितनी है, इस कण की z अक्ष से दूरी कितनी है, समझ गए। अब एक अंदाज़ा लगा लो आप, अगर एक कोना देखा ना आपने, कमरे का कोना, उस कोने के ठीक सामने एक कण लग दोगे तो कोने की 3 डायरेक्शन होती हैं, चेक करो, जहां आप बैठ कर पढ़ रहे हो कमरे का कोना देख लो, x भी है, y भी है और z भी है, तो वो कण x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो किसी घटना को व्यक्त करने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो ये होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट, x y z, क्या होते हैं ये, पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके सर, ओके। तो किसी घटना को व्यक्त करने के लिए, ध्यान देना, किसी घटना को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी घटना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि स्थिति निर्देशांक जिसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट, स्थिति निर्देशांक। ओके, कौन कौन से ले लें भाई हम, स्थिति निर्देशांक, जैसे मैं XYZ ले लिया मैंने, ठीक है, x, y, z का उपयोग किया जाता है, ध्यान देना, का उपयोग किया जाता है, ये बहुत मेन पॉइंट है, किया जाता है। ठीक है, अरे समझो यार, ये इजी पॉइंट है, इतने डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होते हैं भाई। तो किसी घटना को व्यक्त करने के लिए स्थिति निर्देशांक जैसे XYZ का प्रयोग किया जाता, यानी कि उपयोग किया जाता। ओके सर, ओके, समझ में आया। यह है निर्देश फ्रेम। ओके, अब आप मान लो एक इंसान स्प्लेंडर बाइक पे और एक इंसान अपाचे बाइक पे, और स्प्लेंडर वाला अपनी गाड़ी की स्पीड बनाया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपाची वाला, जब आप अपाची से आगे निकलोगे तो अपाची वाला सोचेगा यार मेरे पास तो अपाची है, मैं क्यों पीछे हटूँ, तो वो उससे और तेज लेके जाएगा। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कभी वो आगे तो कभी वो पीछे, कभी वो आगे तो फिर वो पीछे, समझ लो। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। यही तो है कि स्प्लेंडर वाला अपाचे के सापेक्ष, अपाचे जो है वो स्प्लेंडर के सापेक्ष, यही तो होता है रिलेटिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो किसी घटना को व्यक्त करने के लिए स्थिति निर्देशांक जैसे XYZ का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैं टाइप्स लिखवा दे रहा हूँ इसके अब। ठीक है सर, टाइप्स पर आ गए हम। कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, ठीक है भैया, फ्रेम ऑफ, यानी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र, निर्देश फ्रेम के प्रकार। तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है सर, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन सा होता है भैया, कौन कौन सा होता है, चलिए पहला नंबर लिखवा देता हूँ मैं, जड़त्वीय। ठीक है, जड़त्वीय, ओके सर, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, ओके, ठीक है सर, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या इनर्शियल फ्रेम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना फिर भी, इनर्शियल फ्रेम लिख दो या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अब यार जड़त्वीय, अच्छा जड़त्व का नियम याद है, न्यूटन का पहला नियम सुनाओ। तो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़ के आए हो। क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वो एक समान वेग से चल रही है तो वो उसी वेग से आगे को चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बस यानी कि ऐसे निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। या मैं लिखूंगा कि ऐसे निर्देश फ्रेम जो विराम अवस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो। ध्यान देना, यानी कि ऐसे निर्देश फ्रेम, ओके सर, ऐसे निर्देश फ्रेम, ठीक है, ऐसे निर्देश फ्रेम, ठीक है सर, ऐसे निर्देश फ्रेम जो विरामावस्था में हो, विरामावस्था, ठीक है, जो विरामावस्था में हो या एक समान वेग बोल सकते हो या एक समान गति बोल सकते हो, एक समान गति से गतिमान हो, ठीक है, गतिमान हो, क्या कहलाते हैं हमारे, हो। यानी कि ऐसे निर्देश फ्रेम जो विरामावस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो, जड़त्वीय, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। कितनी सिंपल सी भाषा में लिख पा रहा हूँ मैं, कहलाते हैं। क्या यार ये परिभाषा आपको याद नहीं होगी? चलिए, ये परिभाषा होगी, इसका एक पॉइंट होता है, इसमें त्वरण जो रहता है ना नियत रहता है, यानी कि त्वरण शून्य होता है। यानी कि विरामावस्था में है तो त्वरण क्या होगा, और एक समान वेग से, त्वरण में कोई चेंज नहीं होता, त्वरण नियत रहता है अर्थात शून्य होता, ठीक है। त्वरण कैसा होता है बेटा, इसमें त्वरण शून्य होता है, ध्यान देना, त्वरण कैसा होता है, शून्य होता है। ओके सर, ओके। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन वो नियत रहता है, मतलब जीरो होता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट, ये निर्देश फ्रेम, यानी कि ये जितने भी निर्देश फ्रेम होंगे, ये निर्देश फ्रेम जो होंगे वो आप लिख सकते हो, यानी कि ये निर्देश फ्रेम, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम का पालन करते हैं, न्यूटन के गति के, ठीक है, गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं। आप प्रथम कर दो ना तो डायरेक्ट लिख दो, ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के गति के नियम का पालन करते हैं, गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, ठीक है सर, लिख दिया, पालन करते हैं। और बताओ क्या हाल है आप लोगों के? तो ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल है कोई? एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। अब जो ये ट्रेन चालक होते हैं ना, यानी कि लोको पायलट होते हैं, ये ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन की पटरी टेढ़ी मेढ़ी तो होती नहीं है, सीधी होती है अधिकांश जगह, कई किलोमीटर तक, कभी कदार कोई मोड़ आ गया, वरना चले शुद्ध सीधी। अब क्या होता है कि ड्राइवर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड फिक्स करता है और बैठ जाता है और चलते रहते हो ट्रेन को। यानी कि क्षैतिज पथ पर नियत वेग से गतिमान ट्रेन एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होती है। नियत वेग, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, नियत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग उनने लगा दिया, एक यानी कि स्पीड उनने कर दी और एक निश्चित दिशा में वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, यानी कि क्षैतिज दिशा में, ओके, क्षैतिज पथ पर बोल दिया मैंने, क्षैतिज पथ पर, ठीक है, नियत वेग, नियत वेग से गतिमान, ठीक है, गतिमान ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, गतिमान रेलगाड़ी, क्षैतिज पथ पर नियत वेग से गतिमान रेलगाड़ी एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, ठीक है, निर्देश फ्रेम है। ओके ओके सर, ये हमारी छोटी सी कुछ डेफिनेशन हो गई, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की भी परिभाषा हो गई। समझ गए ना इस परिभाषा को आप? सिंपली इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे। अब दूसरी क्या आती है? दूसरी परिभाषा ये आती है, यानी कि दूसरा आता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा? कर दें इरेज? पक्का? सोच लो एक बार और, क्योंकि अभी हमें इसमें एक तो टॉपिक और पढ़ने हैं, ठीक है। अरे यार इतने ईजी पॉइंट यार आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भाई? मैं तो ये सोच रहा हूँ यार समझ क्यों नहीं पा रहे, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, दूसरा मेरे पास पॉइंट आ गया। अब स्क्रीन शॉट लेना भैया। दूसरा नंबर इसका मेरे पास आता है अजड़त्वीय, ठीक है। कौन सा आ गया? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अजड़त्वीय
निर्देश फ्रेम। ओके सर, ओके। लो, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम इस चैप्टर यानी कि इस यूनिट की नींव है ये। रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड की क्या है, ये नींव है। अगर ये रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्लियर हो गया तो आगे के टॉपिक हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सिलेबस पूरा करवाऊंगा, समय से करवाऊंगा, तो मेरे साथ लगातार बने रहें वीडियो में, ठीक है। तो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम यानी कि ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी कि ऐसे निर्देश फ्रेम, ठीक है, ऐसे निर्देश फ्रेम जो त्वरित गति से गतिमान हो, क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे निर्देश फ्रेम, ओके सर, ऐसे निर्देश फ्रेम, ठीक है, जो त्वरित गति से, त्वरित गति से, ऐसे निर्देश फ्रेम जो त्वरित गति से गतिमान हो, गतिमान हो, यानी कि जिनका वेग चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल भाई, आप जब आप मार्केट में बाइक लेके जाते हो तो आप एक समान स्पीड नहीं रखोगे, यानी कि स्पीड आपको चेंज करनी होती है। रेस दे तो गाड़ी बड़ी तेज़ी से गई, फिर रेस कम करी, गाड़ी स्लो हो गई। रेस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम एक्सीलेटर तो बोला जाता, यानी कि त्वरण जो कि वेग में चेंज करता। त्वरण किसे कहते हैं, हम वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जो होता है वेग में चेंज करता। जैसे आप एक्सीलेटर देते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और धीरे धीरे वेग क्या होता है, बढ़ता, और वो होता है तुम्हारे पास धनात्मक त्वरण। और जब बाइक की रेस कम करते हो, यानी कि एक्सीलेटर हल्का करते हो, तो बाइक की जो स्पीड है यानी कि वेग वो कम हो जाता है, उससे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। तो त्वरण का काम क्या होता है, वेग में चेंज करना होता है, समझ गए। अब यहाँ भी यही होता है कि जिनमें वेग में चेंजेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। जिसमें त्वरण होता है वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, त्वरण नहीं होता है वो हमारे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। समझ में आया। तो ऐसे निर्देश फ्रेम जो त्वरित गति से गतिमान हो, अजड़त्वीय, ठीक है, निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, निर्देश फ्रेम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए सर, कोई इसकी मेनली परिभाषा है, हाँ है, कि ऐसे निर्देश फ्रेम जो त्वरित गति से गतिमान हो, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। इसके बाद मैं ले रहा हूँ कि इसमें त्वरण जो होता है ना, त्वरण शून्य नहीं होता। भैया त्वरण होता है, इसमें त्वरण शून्य नहीं होता है, त्वरण शून्य नहीं होता है, ठीक है। भैया जब त्वरण शून्य नहीं होता है तो इसका मतलब है जो त्वरण है वो शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्वरण जरूर होगा। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यार ये जो होते हैं ना, यानी कि ये जो फ्रेम होते हैं, यानी कि ये निर्देश फ्रेम कभी भी न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते। ये निर्देश फ्रेम, ठीक है, न्यूटन के, ठीक है सर, ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं, प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं, आप लिख सकते हो। वरना आप लिख देना ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं, ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के, यहाँ कर देना आप गति के, ठीक है, मिला देना, गति के कर देना। ये निर्देश फ्रेम न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन नहीं करते हैं, ओके सर। अच्छा बेटा, अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, इसका एग्जाम्पल दे दो। अरे भैया जो पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी क्या है, एक त्वरित फ्रेम है, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा, ठीक है, निर्देश फ्रेम एक त्वरित फ्रेम है, मतलब अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। एग्जाम्पल में पृथ्वी क्या होती है हमारी, पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, ठीक है। चलिए कैसे है, अरे है तो है कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। क्यों, रीजन देना कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। अच्छा सर, पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, सोचने वाली बात है सर। यार सर, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, इस चीज़ को हमें प्रूव करना। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, क्यों, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं पूरे को इरेज करने वाला हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके सर। करते फिर इसको इरेज, ठीक है, ओके। इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट इजी हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। बस अब हमें ये प्रूफ करना है कि पृथ्वी क्या होती है, एक अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होती है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं अपने टॉपिक को ख़त्म। चलिए, आ जाता कभी पेपर में, डाल दो जरा हेडिंग। पृथ्वी क्या है, क्वेश्चन लिख लो। पृथ्वी एक अजड़त्वीय फ्रेम है, अजड़त्वीय
निर्देश फ्रेम है, अद्वितीय निर्देश फ्रेम है। ओके ओके, निर्देश फ्रेम है क्यों, है ना, फ्रेम है, इसको क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ही टाइप, मैंने खाली क्वेश्चन लिख दिया। अगर पृथ्वी अद्वितीय निर्देश फ्रेम है तो इसमें त्वरण होगा, और अगर त्वरण है, त्वरण शून्य नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, हम प्रूव कर देंगे पृथ्वी एक अद्वितीय निर्देश फ्रेम है। ओके, यानी कि पृथ्वी, मान लो मेरे पास ये क्या है, सन है भाई, ये मेरे पास सूर्य हो गया। अब पृथ्वी जो होती है ना, इस सूर्य के चारों तरफ इस कक्षा में क्या करती है, घूमती है। यानी कि पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारे पास, ठीक है, ये अक्ष हो गई इसकी, तो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ, यानी कि जो सन है उसके चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस यानी कि अपनी अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी की दो गतियाँ होती है ना, एक चक्रण गति होती है और दूसरी जो होती है कक्षीय गति होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को समझना ठीक से, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्या करती है, घूर्णन करती है। यानी कि इसका आंसर क्या है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, ध्यान देना, पृथ्वी अपनी अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर क्या करती है, घूर्णन करती है। सूरज के चारों तरफ घूर्णन नहीं करती, वो तो कक्षीय वेग होता है, कक्षीय गति करती है। क्या करती है, अपनी अक्ष पर भी क्या करती है, घूर्णन करती है, यानी कि अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है, और अपनी अक्ष के परिता घूमने में ये 24 आवर्स लेती है, पता है आपको। यानी कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में ये 365 दिन में इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन का एक चक्कर होता है। समझ में आया, दो गतियाँ होती हैं, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। ये पहले से आपको बहुत पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है, घूर्णन करती है, जिससे यानी कि इस घूर्णन के कारण, इस घूर्णन के कारण, इस घूर्णन के कारण, ध्यान देना, इस घूर्णन के कारण इसमें होता क्या है कि इसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र बल नहीं, अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है, फॉर्मूला लिखवा दूंगा बाद में, अभी अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण होता है, मेन पॉइंट है। यानी कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, इस घूर्णन के कारण इसमें क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी, ठीक है, 1.49 मल्टीपल 10⁸ किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या की कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लगा लो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई, 1.49 × 10⁸ 8 किलोमीटर। यार साइंटिस्ट लोगों ने कहां से इतना डेटा इकट्ठा करा होगा, 1.49 मल्टीपल 10⁸ किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये भी क्वालिटी है इसके अंदर, चक्कर लगाती है। अतः अब मैं यहां से कक्षीय वेग और निकाल लेता हूं। चलिए, कक्षीय वेग का फॉर्मूला हम शो कर देंगे स्मॉल v से, और 2πr अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, t हो जाएगा। अच्छा, 2 का मान लगा दो, पाई का मान लगा दो 3.14, और r का मान मैं लगा देता हूँ 1.49 × 10⁸ किलोमीटर को बदलेंगे हम मीटर में, 10⁻3 कहाँ से आया, किलोमीटर को हमने कहाँ बदल दिया, मीटर में, ठीक है। अपॉन में 365 डेज में 24 आवर्स एक डेज में, और फिर आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, सबकी गुणा भाग करो तो ये मिल जाएगा डेटा 3 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मान आ गया, ठीक है, ये वेग का मान आ गया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, पृथ्वी का अभिकेंद्र त्वरण निकाल लूँगा, ठीक है, ये मेरे पास वेग का मान आ गया। अब निकाल लो यहाँ से पृथ्वी का अभिकेंद्र त्वरण। ओके, पृथ्वी का अभिकेंद्र त्वरण, चलिए मैं पृथ्वी का अभिकेंद्र त्वरण निकाल लेता हूँ। अरे सर निकालने के तैयार हैं, फॉर्मूला होता है हमारा एक्सीलरेटर, यानी कि एक्सीलरेशन v = v² अपॉन के कितना जगह मेरे पास r होता है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सारे के सारे मान मैं यहाँ लगा दूंगा, लगा दो भैया। v का मान कितना है, अरे v का मान ऊपर से लगाओ, 3 × 10⁻4 का क्या जगह मेरे पास, होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में जो त्रिज्या है 1.49
गुणा 10 की घात 8 और गुणा 10 की घात 3, ये आ गई मीटर में। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है भैया, ये मीटर प्रति सेकंड में तो है ही, तो त्रिज्या आ जाएगी मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा इसका आंसर, ये आ गया हमारा। तो भैया बेग का स्क्वायर मैंने कर दिया, ओके क्लियर हो गया होगा। अब 3 का वर्ग कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे, 10 की घात 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, 10 की घात माइनस के 3 ऊपर को ले जाओ, ठीक है। और ये आ जाएगा 149 गुणा 10 की घात 8, ये दोनों हमारे कट गए, भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6.04 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो ये आ गया हमारा त्वरण निकल के इसका। तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी में त्वरण होता है, और जहां त्वरण होता है वहां वो कौन सा फ्रेम होता है, निर्देश फ्रेम होता है। अतः मैं लिख दूंगा, अतः जो पृथ्वी है, अतः पृथ्वी जो है वो क्या भैया, पृथ्वी एक अजड़त्वीय फ्रेम है, एक अजड़त्वीय, ठीक है, क्या है, फ्रेम है, ठीक है। तो भैया इस तरह से हमने ये भी चेक कर लिया कि पृथ्वी कौन सा फ्रेम है, ठीक है, और ये भी चेक कर लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसी टॉपिक को अपने नोट्स में लिख लो। यही आपके नोट्स से, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी से मांगते फिरते रहो कि भाई मुझे अपने नोट्स दे दे, कहीं किसी से नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नोट्स हैं, यही आप पेपर में लिख के आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।